और इधर छत्तीसगढ़ में रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सीएम पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि रायशुमारी की शायद अब कोई परंपरा नहीं बची है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करके कहा कि हमने बजट के पूर्व विपक्ष के विधायकों से रायशुमारी की परंपरा की शुरुआत की थी, लेकिन भूपेश सरकार ने बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया। पंद्रह साल के पूरे कार्यकाल का डॉक्टर रमन बैठा है। मैं कहता हूं कि पूरी जांच कर ले, कोई भी मामलों में कहीं भी एक भी विषय नहीं निकल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की दृष्टि से किया जा रहा है। एक अधिकारी के आवेदन पे ही एसआईटी का गठन हो गया और एसआईटी का गठन करने के पश्चात जो पुराना जांच अधिकारी था उसको सस्पेंड कर दिया गया और जो शासकीय गवाह था उसको आरोपी बना करके जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सरकार के आने के बाद खाली गलत ढंग से लोगों को फंसाने के लिए कार्रवाई करने का काम कर रहा है। सिर्फ नहीं, पूरे शासन 5 साल तक जांच करे, एसआईटी बनाए, हम तैयार हैं उसके लिए। मुकाबला किस तरह से करेंगे आप लोग जिस तरह की? अरे जनता की अदालत में, लोकतंत्र में और किस में जाएंगे? जनता की अदालत छोड़, न्यायपालिका में जाएंगे। सड़क से लेकर विधानसभा तक। चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बजट के पूर्व विपक्ष से भी बातचीत की जाती है, रायशुमारी की जाती है, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। हमने वो परंपरा बनाई थी, लेकिन शायद कांग्रेस ने परंपरा तोड़ दी। और भी ऐसे कई मुद्दे थे जिसको लेकर निशाना साधा गया है। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो इस मुद्दे को लेकर, बहुत सारे मुद्दे को लेकर आज भाजपा कार्यालय में आए और उन्होंने एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की। क्योंकि जनरली जिस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें रमन सिंह मतलब जो भी नेता होता वो होता और बाकी पदाधिकारी बैठते, मगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एकाध परिस्थिति में उसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर थे, राजेश मूणत थे, वरिष्ठ नेता विधायक हैं शिवरतन शर्मा थे। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस रमन सिंह के साथ मौजूद थे और उन्होंने सीधा कटाक्ष किया, भूपेश बघेल पर हमला किया कि बजट सत्र जब होता है तो उसमें विपक्ष को लिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष की लाई दी जाती है, विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी राय समूरी की जाती है। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है और उन्होंने भी इस परंपरा का कायम किया था। मगर भूपेश बघेल पर उन्होंने मतलब एक एकला चलो का आरोप लगाते हुए कहा कि वो एकला चल रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों को तो छोड़ दो, अपने ही मंत्रियों से सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। इसी तरह नान घोटाले की जो जांच हो रही है उस पर एसआईटी का गठन कर, एसआईटी ने जो गठित हुई वो जो जांच कर रही है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो सरकारी गवाह है उसको आरोपी बना दिया गया है, पूर्व जो जांच अधिकारी उसको हटा दिया गया है और जो जिस तरह से जांच की जा रही है उससे ऐसा लगता है, उन्होंने आरोप लगाया कि ये केवल रमन सिंह की छवि को, भाजपा की छवि को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और रमन सिंह सहित तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेता मौजूद थे भाजपा के, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो भूपेश सरकार है वो मतलब द्वेषपूर्ण और व्यक्तिगत चरित्र को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये बताने की कोशिश की। साथ ही साथ पुनीत गुप्ता जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको जो हटाया गया उसको भी असंवैधानिक और सीधे आरोप लगाए गए। क्योंकि अगर भाजपा बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आगे चुनाव में भी ये उसकी तैयारियां साफ, उसकी एक झलकियां यहां दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बातचीत के लिए।